आज मैं जा रही हूँ इस्कॉन टेम्पल में भगवान कृष्ण जी के दर्शन करने के लिए। तो मैं घर से निकल चुकी हूँ, अभी रास्ते में हूँ। थोड़ी ही देर में मैं वहाँ पर पहुँच जाऊँगी। मैं आई हूँ पुणे के इस्कॉन टेम्पल पे। भगवान की कई सारी लीलाएं हमें यहाँ मंदिर की दीवारों पर देखने को मिलती, जैसे कि प्रहलाद ने अपनी माँ के गर्भ में ही नारद मुनि से दिव्य ज्ञान प्राप्त कर लिया था। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा कि प्रहलाद किस तरीके से गुरुकुल में भगवान की लीलाएं किया करते थे और किस तरीके से उनके अपने ही पिताजी ने उनको मारने के लिए कई कई प्रयास किए। जैसे कि उसमें से एक है कि उन्होंने राक्षसों के द्वारा उनको मरवाने की कोशिश की। उसके अलावा एक कक्ष में उनको छोड़ दिया जिसमें बहुत सारे सांप थे, जहरीले सांप, फिर भी वो बच गए थे। और उसके अलावा जैसे कि हम सभी को पता है कि इस दृश्य में दिखाया जा रहा है कि हाथी से भी उनको कुचलवाने की कोशिश की गई थी। और यहाँ इस दृश्य में देखकर हमें समझ में आ रहा है कि खौलते हुए तेल में भी उन्हें रखा गया था, लेकिन वो तेल उनको एकदम ठंडे पानी के समान लग रहा था। और इस दृश्य में दिखाया गया है कि कैसे भगवान नरसिंह का अवतार लेकर के खंभे से प्रकट हुए हैं और उन्होंने हिरण्यकश्यपु का अंत किया। और यहाँ अंत में हमें देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से प्रहलाद जा रहे हैं भगवान नरसिंह को शांत करने के लिए। और अंत में जब वो शांत हो गए हैं तो उसके बाद में प्रहलाद को राजपद सौंपा। तो इस तरीके से बहुत सारी अलग अलग भगवान की लीलाएं हमें यहाँ के मंदिर की चारों तरफ की दीवारों पर देखने को मिलती हैं। अब मैं बढ़ रही हूँ बालाजी टेम्पल की तरफ। यहाँ पर सुंदर सा बालाजी का टेम्पल भी बनाया गया है।
बालाजी का ये सुंदर मंदिर इस्कॉन टेम्पल के साथ में ही बना हुआ है, तो आप जब भी भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए इस्कॉन आए तो यहाँ पर आकर के भगवान बालाजी के दर्शन करना बिल्कुल ना भूलें। भगवान राधा कृष्ण के दर्शन बहुत अच्छी तरीके से हो गए, तो ये पूरे मंदिर का टूर मेरा यहाँ पर समाप्त होता है। यहाँ पर गिफ्ट स्टॉल भी है और यहाँ का जो कलेक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, बहुत ही अच्छा है। आप अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाओगे अपने लड्डू गोपाल के लिए यहाँ से गिफ्ट लेने को। इसके बाद अब मैं जा रही हूँ इस्कॉन कैंप। मैं आई हूँ इस्कॉन टेम्पल पुणे में, तो आइए मेरे साथ कृष्ण जी के दर्शन करने के लिए। आइए एंट्री करते हैं। यहाँ पे सिक्योरिटी चेक है। हरे कृष्ण माता चलिए। मैं आपका नाम जान सकती हूँ? मेरा नाम कनाई ठाकुर दास जी। तो आप यहाँ पर कब से हैं दास जी? यहाँ पे 2003 से। 2003 से आप प्रभु की सेवा कर रहे हैं यहाँ पे। तो आप मुझे इस्कॉन मंदिर के बारे में कुछ चीज़ें बता सकते हैं? इस्कॉन मंदिर का ये पूना का जो मंदिर है जी, ये कैंप में है, जो स्टेशन से बहुत पास है। हमारा एक बड़ा मंदिर भी है जो कात्रज कोंडवा रोड पे है जी। तो यहाँ से 8-9 किलोमीटर दूर है। बहुत सुंदर मंदिर है, ट्रिप एडवाइजर पे इट्स लाइक वन ऑफ द फर्स्ट इन पुणे। और ये जो मंदिर है ये कैंप में है। यहाँ के जो विग्रह है उनका नाम है श्री श्री राधा कुंज बिहारी जी। तो उनका नाम राधा कुंज बिहारी है। साल में कई सुंदर उत्सव होते हैं। मंदिर दिन भर खुला होता है, लोग आ सकते हैं, दर्शन ले सकते हैं, प्रसाद पा सकते हैं जी। और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं? जैसे कि मैंने देखा अभी यहाँ पे एक स्टोर है जहाँ पे गिफ्ट स्टॉल कहते हैं इसको। हाँ जी। मंदिर का गिफ्ट स्टोर है जी। वहाँ पे बहुत सुंदर किताब ग्रंथ हैं। हाँ जी। तो इस्कॉन की शुरुआत श्री प्रभुपाद ने की थी न्यूयॉर्क में 1965 में जी। भारत के ही वो सन्यासी हैं और उन्होंने सन्यासी थे और वो यहाँ से ट्रैवल करके गए थे अमेरिका तक एक कार्गो शिप में, क्योंकि उनके गुरु ने बोला था कि आप ये जो भगवद गीता का जो ज्ञान है, जो भगवता का शुद्ध ज्ञान है, इसको पूरी दुनिया में आप इसका प्रचार कीजिए जी। तो इसके लिए 1965 में उन्होंने वहाँ पे शुरू किया और उसके बाद आज इस्कॉन के आसपास 600 से ऊपर ब्रांचेस हैं वर्ल्ड भर, पूरे वर्ल्ड में। और तो इस्कॉन जुहू बहुत फेमस है। हाँ जी, वहाँ तो मैं गई हुई हूँ। तो इस्कॉन जुहू है, इस्कॉन दिल्ली है, इस्कॉन पुणे है। तो इस डिवाइन ग्रेस AC भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद इसके संस्थापक आचार्य हैं। जो हमारे ग्रंथ हैं आप देख सकते हैं, जो ग्रंथ हैं जी, इसमें श्रीमद् भागवतम, कृष्ण बुक, भगवद गीता एज इट इज़ है जी। तो ये सारे श्री प्रभुपाद के लिखे हुए ग्रंथ हैं जी। ये सारे ग्रंथों को हम दिसंबर महीने में भी वितरण करते हैं। इस तरह से हर रविवार को एक साप्ताहिक कार्यक्रम होता है जिसको हम संडे लव फीस्ट कहते हैं। तो लोग आ सकते हैं, गीता पर कथा क्लास होता है, उसके बाद सबके लिए प्रसाद होता है जी। कितने बजे होता है? वो 11 बजे शुरू होता है सुबह। हाँ सुबह जी। उसके बाद 12:30-1 बजे सबके लिए लंच भी रहता है। सो हरिनाम कीर्तन होगा, प्रसाद होगा सब जी। और उसके बाद हम लोग शहर भर में अलग अलग प्रोग्राम होते हैं जी, अलग अलग एरियाज़ में। तो आसपास में भी पूना में 200 प्रोग्राम ऐसे चलते होंगे जो वीक में अपने ही घर के पास लोग आके अटेंड कर सकते हैं, जिसमें गीता पे और भागवत पे प्रोग्राम होते हैं। अच्छा, एक्चुअली मुझे कुछ ऐसा पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ भी होता है। पूना वी हैव अ बिग ह्यूज नेटवर्क ऑफ प्रोग्राम दैट हैपेंस। ओके, नाइस। एनी अदर क्वेश्चंस? ना, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। गाइस क्या क्या है इसमें? गाइस ये कितना सुंदर है। गाइस कुछ यूनिक उनके हाथ में पहनने का ये छुन है, ये देखिए कितना अच्छा है। और यहाँ पे प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं है इसका, 22 रुपीज़ है। बाहर 50 रुपये का तो कम से कम मिलता है।
और ये हमारे लड्डू गोपाल हैं। और ये मैं इनके साथ में जा रही हूँ यहाँ के कुछ डिपार्टमेंट्स देखने। ये कौन से डिपार्टमेंट में हम लोग जा रहे हैं? This is kitchen department. किचन डिपार्टमेंट। This is kitchen for devotees. ओके सो गाइस दिस इज़ किचन फॉर डिवोटीज। यहाँ पे भोजन बनता है, प्रसाद बनता है फॉर डिवोट, सिर्फ भक्तों के लिए यहाँ पे। वहाँ पे अभी दीदी का किचन है, भगवान का किचन। भगवान का किचन। ओह, यहाँ पे भगवान के लिए भोग बनता है। ये भगवान जी का किचन है। ये भगवान का श्रृंगार रूम है, बैक जी। साइड दीदी से भगवान के कपड़े वगैरह। तो यहाँ पे बनाए जाते हैं या मतलब आते यहाँ हैं? पे कपड़े रहते हैं, यहाँ से पहनाए जाते हैं। जी। इस्कॉन से महाप्रसाद लेने के बाद में ये डोसा हमने गोपाल जी को भोग लगाया है। तो हमारे लड्डू गोपाल जी अभी डोसा खा रहे हैं और इसी के साथ में मेरा ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।